देखिए, पहली बात तो ये है कि सिस्टम इस वक्त जो मशरक़ी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर मौजूद है। ये एक गैर मामूली तरीके से हवा के कम दबाव से डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन में शिफ्ट हुआ, और सितंबर के महीने में सिंध में इस तरह का डीप डिप्रेशन बनना एक गैर मामूली चीज़ है। इस वक्त महकमे मौसमियात भी ये बात कह रहा है, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि ये सिस्टम मुसलसल अपना ट्रैक चेंज करते हुए सिंध में दाखिल हुआ। अभी भी इसके तहत जो इसके असरात हैं वो मशरक़ी सिंध से लेकर सिंध के सेंट्रल एरियाज़, सिंध के चंद अपर एरियाज़ और फिर सिंध के जो मशरक़ी जो नॉर्थ के इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं सिंध के, उन तक अप्रोच कर रहे हैं बादल। राइट नाउ सिचुएशन ये है, मैं बारिश के टाइमिंग आपको बता देता हूँ, ये क्लिप आपको शॉर्ट में भी मिल जाएगा बाद में। अब से ज़रा देर के बाद, यानी कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वक्त हो रहा है 9:15 रात के। हम आपको जो वक्त दे रहे हैं 10:20 का। 10:20 पर सिंध के बहुत से इलाकों में एक बार फिर गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इब्तदाई तौर पर यह सिलसिला खिपरो, मीरपुर ख़ास, शहदादपुर और मुलेका इलाकों के करीब से शुरू होगा, और साथ ही रात तकरीबन 12 बजे, आज रात की बात कर रहा हूँ मैं, आज रात तकरीबन 12 बजे इन गरज चमक के बादलों की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। वहीं पर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे का वक्त इन गरज चमक के बादलों की शिद्दत में इजाफे के हवाले से मज़ीद अहम हो सकता है, और इसी तरह से फिर हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश के चांसेस रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से, यानी अब से ज़रा देर बाद आप देखेंगे कुछ घंटों बाद कि सिंध के बहुत से इलाकों में एक बार फिर ये सिस्टम बारिश का बायस बनेगा, और रात देर मिडनाइट के बाद सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो कि फजर तक जारी रहेगा। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी है। इसी दौरान नवाबशाह में सुबह 6 बजे का जो वक्त होगा वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। नवाबशाह, सेहवन और जो लाड़काना का इलाका है सुबह सिंध का, यहाँ पर शदीद बारिश भी हो सकती है, यानी कि सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे जब आप सोकर उठेंगे तो नवाबशाह पर इस सिस्टम की ज़्यादा शिद्दत भी होगी, और वहाँ पर हमें कुछ शदीद किस्म की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह से कराची की बात करें, जो कि यकीनन कराची वाले जानना चाहते हैं कि कराची में बारिश कब शुरू होगी। अब तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने और रिसर्च के बाद, तमाम सूरत हाल को स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि कराची में आज रात 12 बजे के बाद से गरज चमक के बादल शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों को एक बार फिर मुतासिर करेंगे। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे का वक्त कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है। कराची शहर में जो ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के वक्त में होंगे, यानी कि हम मंगल वाले दिन की बात कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के वक्त में ये सिस्टम कराची से मैं सुबह सिंध की साहली पट्टी को ब्रश करेगा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है। मेरे ख्याल में कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी वेदर चैनल हो, वो बात आपको शायद नहीं बता रहा होगा जो मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि आज सुबह से आप देख रहे होंगे कराची के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि कराची में शदीद बारिश होगी, और महकमे मौसमियात का स्टेटमेंट आ रहा है कि शदीद बारिश हुई तो शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब की स्टेटमेंट आई कि कराची में जो साहिल है वो बुलंद हो चुका है, तो अगर शदीद बारिश होती है तो फिर सूरत हाल ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा उससे निमटना मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि कराची के नाले तो 40 मिलीमीटर बारिश ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक चीज़ शायद अभी तक आपको नहीं बताई जा रही है, और हमने गुज़िश्ता दिनों में उसके बारे में बात की भी थी, और अगर आपको याद हो तो यस लिख के ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वो बात यह है असल में कि ये सिस्टम अगरचे कराची के करीब आ रहा है, और काफ़ी हद तक ये अभी हैदराबाद के पास, इसकी जो मेन कोर है वो हैदराबाद के पास ही मौजूद है। कराची से इसका डिस्टेंस कम हुआ है, लेकिन इसका जो मेन कोर का हिस्सा है जिसके तहत जो एक हवाएं इसके गिर्द चल रही हैं, वो कराची के शुमाली इलाकों, यानी कि जिनमें नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नॉर्थ कराची है, जिसके अंदर साइमा अरेबियन विलास है, जिसमें गडाफ टाउन का इलाका है, जिसमें सरजानी टाउन का इलाका है, जिसके अंदर नया नाज़िमाबाद का इलाका है। फिर थोड़ा सा अगर थोड़ा वेस्टर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएं, मैं बहुत तहम्मुल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी तमाम जो कन्फ्यूजन है ना, परेशानी, वो एटलीस्ट इतनी कम होनी चाहिए कि ये जो ख़बरें आप
आधी आधी सुनते हैं ना कि कराची में शदीद बारिश हो जाएगी, तो इसके पीछे असल में पूरी बात नहीं बताई जाती है। अब सुनिएगा, दोबारा से वहीं से रिज्यूम कर रहा हूँ कि जो औरंगी टाउन का इलाका है यहाँ पर, दैन फिर आप आ जाएँ थोड़ा सा फेडरल बी एरिया, न्यू कराची, ये जो सेंट्रल है ये, ठीक है, ये एरियाज। दैन फिर अगर हम बात कर लें यूनिवर्सिटी रोड, सादी टाउन, स्कीम 33, जो रिमझिम टावर, इसके बिल्कुल आसपास के इलाके आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल में, जो लोग वहाँ रहते होंगे। स्कीम 33, ये जो मौसमियात है यूनिवर्सिटी रोड के आसपास, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ये जितने भी इलाके हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी मैं एरियाज़ के नाम ले रहा हूँ, आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसी तरह से हम थोड़ा सा ईस्टर्न एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं, मलीर के भी स्ट्रीम एरियाज़ जो इब्तदा में शुरू होते हैं, जैसे कि मलीर के सऊदाबाद का इलाका मिसाल के तौर पे है। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, कायदाबाद, स्टील टाउन की तरफ चले जाएं, बिन कासिम की तरफ चले जाएं, फिर और पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो ये जो गुलशन हदीद, गुलशन मीमार, मेमन गोट, और फिर ये भैंस कॉलोनी का इलाका, जो स्ट्रीम एरियाज़ हैं, यानी कि कराची के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के साथ टच होते हैं, जहाँ से सुपर हाईवे का रास्ता बहुत करीब होता है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मलीर एयरपोर्ट के करीब के इलाकों की बात यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ तक कि मैं मॉडल कॉलोनी की भी अभी बात नहीं कर रहा। ये जो मैंने एरियाज़ के नाम लिए ना, ये शदीद बारिश इन एरियाज़ के लिए है, ये शदीद बारिश पूरे कराची के लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम जिस तरह से कराची के पास से गुजरेगा, इसका एक बड़ा हिस्सा कराची के इन इलाकों को मुतासिर करेगा। दैन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो किरथर रेंज का इलाका है वहाँ पर चला जाएगा, जैसे कि मैंने अभी विजुलाइज डेटा आपको दिखाया, आपने खुद भी देखा होगा। तो जो परेशानी की बात है वो कराची के इन इलाकों के लिए है जिनका मैंने अभी नाम लिया। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द एरियाज़ की, जिनमें फिर आ जाता है शाह फैसल कॉलोनी, जिसके अंदर महमूदाबाद, PECHS का इलाका, तारिक रोड भी है, उसके अंदर फिर हम सदर चले जाएं, फिर सदर के साथ हम अगर जो बलोच कॉलोनी है, फिर नर्सरी है, नर्सरी वो इलाका है जो डूब जाता है। फिर अगर हम डिफेंस की तरफ आ जाएँ, डिफेंस के मुख्तलिफ फेसेस हैं, साहिल समुंदर के करीब चले जाएँ, फिर हम क्लिफ्टन चले जाएँ, किमाड़ी भी। अब मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये तो मैंने जनूबी इलाकों की बात की ना, जिनमें क्लिफ्टन है, डिफेंस है, कोरंगी है, अख्तर कॉलोनी है, ये जितने भी इलाके आते हैं। फिर लांडी भी इसमें इंक्लूड कर लें थोड़ा सा, क्योंकि लांडी बिल्कुल इस तरफ आ जाता है, ऑल्दो के लांडी में कुछ बारिश के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी इलाके हैं जिनके अभी मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर बारिश मतदल हो सकती है। मतदल एक टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, जिसको हम मॉडरेट रेन से कंपेयर करते हैं, मतलब एक मॉडरेट रेन की कंडीशन इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। अब इसकी एक वाज़ेह मिसाल भी दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं तो एक प्रैक्टिकल बेस पर बात हो जाए। मेरे ख्याल में आज पूरा दिन या गुज़िश्ता रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। तो इस बात से बात समझ आती है कि सिस्टम का ट्रैक यूनिवर्सिटी रोड और इसके आसपास के इलाके हों, या फिर कराची के जो नॉर्थ के इलाके हों या नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हों, उनको ही ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। अगर इसके मुकाबले में हम गुज़िश्ता 12 से 18 घंटों का नंबर देखें कोरंगी का या फिर हम डिफेंस का, तो वहाँ पर बारिश इतनी नहीं हुई। और मेरे ख्याल में जो लोग रहते हैं डिफेंस में वो खुद भी बता सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिफेंस में बारिश कम हुई है, ना होने के बराबर थी, जितनी के कराची के वो इलाके जो सुपर हाईवे या इन इलाकों से नॉर्थ के इलाकों के करीब हैं, वहाँ पर बारिश फिर भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई।